प्यारे बच्चों, इसके पहले जो है हम आपको बताए थे सूत्र द्वारा जो है कोई संख्या दी हो तो उसको परिमेय संख्या में कैसे व्यक्त करते हैं, इसको हम सूत्र से बताए थे आपको। लेकिन अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को व्यक्त करने के लिए मैंने संख्या दी हो और परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो फिर एक दूसरा और मेथड है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 0.7 पर ये बार लगा हुआ है को परिमेय संख्या माने 0.7 पर बार है को परिमेय संख्या में व्यक्त करो। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे माना x बराबर 0.7 पर बार। इसके लिखने का मतलब ये हो रहा है कि 7 पर बार लगा हुआ है, यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी ये हो जाएगा 0.777 ... यानी इसका मतलब यही है। तो यानी यहाँ x बराबर जो है आपका 0.7777 ... है। तो चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है, तो ये जो है समीकरण एक इसको मानेंगे। अब लिखेंगे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। अभी 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 100 का, 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 का गुणा करते हैं। चूँकि यहाँ जो है एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो जो समीकरण एक है इसके दोनों पक्षों में 10 से हम गुणा करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यानी 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और इसमें गुणा करेंगे 10 का तो 7.7777 यानी ये ... अब यहाँ जो है ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी इसमें से हम घटा रहे हैं तो ये 10x है, 10x में से ही x निकल जाएगा तो बचेगा आपका 9x, और 7.777 में से अगर ये 0.77 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, यानी 9x बराबर जो है 7 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 7/9। तो ये जो है 0.7 बार जो है यानी ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया, यानी 7/9 इसका आंसर आएगा। इसको व्यक्त करेंगे तो अब इसी क्रम में जो है दूसरी जो परिमेय संख्या है उसको हम बता रहे हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा भी आपको समझा रहे हैं। 0.45 पर यानी बार लगा हुआ है और इसको परिमेय संख्या में व्यक्त करना है, यानी परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। तो यहाँ भी जो है x बराबर हम पहले 0.45 यानी बार लिखेंगे, अर्थात इसके लिखने का मतलब ये हो गया कि x बराबर 0.454545 ... यानी समीकरण 1 हो गया। माने 4-5 की पुनरावृत्ति हो रही है, 4-5 4-5 इसी तरह आता रहेगा।
अब चूंकि यहाँ जो है 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो समीकरण जो एक यहाँ माना गया है इसके दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से जब गुणा करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये 100x, और इसमें 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव जो है 2 अंक दाहिने चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 45.4545 यानी डॉट डॉट। तो ये समीकरण 2 हो गया, यानी ये पहला हो गया और ये दूसरा, 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब फिर वही लिखेंगे जैसे ऊपर लिख रहे थे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो 100x में से ये x घटाएंगे तो आपका बचेगा 99x, और ये 45.45 है, इसमें से जब 0.45 घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाला ये अंक समाप्त हो जाएगा, यानी आपका बचेगा 45। तो 99x बराबर 45 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 45/99। आप इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 5 15, यानी 15/33, यानी x बराबर हो जाएगा 15/33, यानी ये जो है आंसर हो गया और ये परिमेय संख्या के रूप में यानी आपका व्यक्त हो गया। इसके बाद तीसरा आपको बता रहे हैं, दिया है 0.235, यानी 3 5 पर बार लगा हुआ है। ये प्रश्न है, तो यहाँ आप इसको भी करेंगे, इसका भी करने का क्या मेथड है बता रहे हैं आपको। यहाँ भी लिखेंगे कि x बराबर 0.235, यानी बार लगा हुआ है। लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि दशमलव के बाद ये अंक है और इसके बाद जो है 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे कि इसको जो है हम समीकरण 1 नोट करते हैं और इसके दोनों पक्षों में पहले 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये आपका हो जाएगा 2.35 बार, यानी ये हो जाएगा 2.353535 डॉट डॉट, यानी समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 5 यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि ये जो समीकरण 2 है इसमें पुनः जो है आप गुणा करेंगे। 2 अंक है तो 100 का गुणा करेंगे, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे यहाँ 3 5 है तो लिख देंगे कि दोनों पक्षों में
100 से गुणा करने पर, इसमें 100 से गुणा करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 1000, माने 10x में 100 का कर रहे हैं। और यहाँ जब गुणा करेंगे इसमें, ये जो लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक दाहिने चला जाएगा, यानी 235.3535 डॉट डॉट होगा, यानी समीकरण ये 3 हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, यानी 3 में से अब 2 घटाएंगे तो 1000 है, 1000 में से यहाँ 10 घटा देंगे तो ये 990x हो जाएगा। और यहाँ 235.35 में से 235.35 में से जो है, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 233, तो x बराबर हो जाएगा 233/990। अगर ये कटता है तो फिर काट देते हैं, और नहीं तो फिर यही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए आप कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। x बराबर 0 दशमलव के बाद 1 अंक है यहाँ, इसके बाद तब बार शुरू हो रहा है। चूँकि बीच में 1 अंक है तो इसलिए 10 का इसमें पहले हम गुणा कर ले रहे हैं, तो ये 2.35 हो रहा है, यानी 2.35 पर बार हो रहा है। अब चूंकि ये बार यहाँ शुरू 2 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए पहले वाला फिर नियम लागू कर देंगे, यानी 2 अंक है, पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 का गुणा कर दे रहे हैं। इस तरह से बच्चों आपको जो है हम 3 उदाहरण बताए हैं, और इसी पर जो है फिर आपको जो है प्रश्न देंगे और इसको जो है आप रफ पर लगाएंगे। ये प्रश्न जो है कक्षा 8 और कक्षा 9 दोनों के लिए ये काम करेगा। तो इसको जो है हम कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे, आप रफ पर लगाएंगे। धन्यवाद।